हम सब खड़े होंगे। अय्यूब 42 5वीं और 6ठी आयत। अय्यूब 42वां बाब 5वीं और 6ठी आयत में इस तरह लिखा है, मैंने तेरी खबर कान से सुनी थी, पर अब मेरी आंख तुझे देखती है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। My ears had heard of you, but now my eyes have seen you. I despise myself and repent in dust and ashes. दुआ करेंगे। कुदूस आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र करते हैं तेरे कलाम के लिए, जिसको तूने हर नाम से बढ़कर अजमत दी है। जब आज इसे सीखते हैं, कबूल करने वाला दिल अता फरमाना। सब कुछ मांगते तेरे मुकद्दस जलाली यीशु नाम से, आमीन आमीन। प्लीज तशरीफ रखें। सो जो आज का मजमून है वो ये है, व्हाट एशेज सिंबलाइज्ड फॉर। ये जो राख है ये किस चीज की अलामत है। वुमेन मीटिंग हुई थी, पास्टर शाजिया ने मुझे कहा जी आपके पास 10 मिनट है मैसेज देने के लिए। मैंने कहा 10 मिनट में तो मैं टैक्सी कर सकता हूं सबको, लेकिन चूंकि राख के बारे सीखना है, राख का बुद्ध भी गुजरा है, लेकिन ये राख 53 टाइम इसका जिक्र कलाम मुकद्दस में है। इसकी कोई वजह है। मीनिंग ऑफ एशेस, जो राख है इसका असली मतलब क्या है। हिब्रू में लफ्ज है एफर, EPHER, जिसका मतलब है इंसान को अपने कमजोर होने को कबूल कर लेना। एक्नॉलेजमेंट ऑफ ह्यूमन फ्रैलिटी। और ग्रीक लफ्ज है स्पॉड्स, जिसका मतलब है नोशंस ऑफ डेथ, मीन मौत के नुक्ता नजर से अपने आप को कमजोर मानकर किसी ताकतवर शख्स के आगे झुकना। एशेस, जो राख है उसके ऊपर आज बात करेंगे। और राख के जो मानी है उसका मतलब है रिपेंटेंस, तौबा करना, मोर्निंग, नोहा करना, डीप ग्रीफिंग, ह्यूमिलिटी, खाकसारी, मोर्टेलिटी मीन फना पजीरी, सारो, गम और रंज। सो राख के बारे हम देखते हैं इतनी बार जिक्र आया है, लेकिन इसके रियली मतलब क्या है। आज हम सिर्फ ये सीखेंगे कि राख का मतलब क्या है। ट्रांशिएंट नेचर ऑफ ह्यूमन लुकिंग फॉर ग्रेस, ना पायदार इंसान जो रहम और फजल की तलाश में हो। सिंबल ऑफ ह्यूमन फ्रेलिटी, जिसका मतलब है कमजोर इंसान जो है वो कमजोर है, उसको कोई ताकतवर चीज खुदाई चाहिए। होप फॉर प्यूरिफिकेशन, अपने आप को प्योर करना, पकीजा करने की अलामत है। रिन्यूअल थ्रू गॉड्स मर्सी, खुदा के फजल और रहम से एक नई ताकत पाना, नया बन जाना, ये राख के मतलब है। राख का जो पहला पॉइंट है वो है एशेस सिंबलाइज्ड रिपेंटेंस, ये तौबा की अलामत है। जब राख लगाई जाती थी तो ये तौबा की अलामत है कि मैं अपने गुनाहों, गलतियों, कसूरों, बेवकूफियों का इकरार करके छोटा बनता हूं। अय्यूब 2 बाब 8वीं आयत में लिखा है, और वो अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया। और अय्यूब 42:6 में लिखा है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। आई रिपेंट इन डस्ट एंड एशेस। पुराने अहदनामा में ये कल्चर था। जब भी कोई मुसीबत आती थी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती थी, लोग राख पर बैठते थे और टाट ओढ़ते थे। जो टाट ब्राउन कलर का होता था वो गोट, बकरे के जो बाल हैं उनसे बनाया जाता था। और यहां पर हम देखते हैं कि अय्यूब
लिखा है उसने अपने को खुजाने के लिए एक ठीकरा लिया है और राख पर बैठ गया। और साथ 42 चैप्टर में वो जिक्र करता है, इसलिए मुझे अपने आप से नफरत है और मैं खाक और राख में तौबा करता हूं। रिपेंटेंस की निशानी है राख जो है। यह शख्स लिखा है ऊज की सरजमीन में सबसे बड़ा आदमी है, अयूब जो है, और वो साथ लिखा है यह शख्स कामल है, रास्तबाज है, खुदा से डरता और बदी से दूर रहता था। इस शख्स को इतने बड़े ट्रायल में से क्यों गुजरना पड़ा है? और इसके 7,000 बेड़े हैं, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 जोड़ी गद्दियां हैं और एक बाइज्जत है, मालो दौलत इसके हैं। ऊज की सरजमीन, ऊज एक्चुअली नूह नबी का पोता था। ये वो सरजमीन है जिसकी बात की गई है। बाइज्जत शख्स है और उस वक्त स्किन की डिजीज, इसको क्या हुआ है मेरे जीजो, सर से लेकर पांव तक फोड़े और पपुले बने हुए हैं इसके ऊपर। इसकी सारी बॉडी जो है जलती है, क्योंकि स्किन की डिजीज खुदा का गजब, जजमेंट को जाहिर करता था। लेकिन यह शख्स जो है, इसने खुदा को कुफर नहीं बका, खुदा को छोटा नहीं किया, खुदा के साथ कंप्लेन नहीं की। आज मैं और आप देखते हैं कि यह शख्स जो है, 3 मेन काम इसके साथ हुए हैं। पहले जो हुआ है उसकी वेल्थ चली गई है। कितने ऊंट हैं, कितने घोड़े होंगे, बैल बकरियां, जितने भी जानवर हैं, उस वक्त का एसेट्स ये होता था, जायदाद आपकी ये होती थी, आप मालो दौलत जो जितने आपके जानवर हैं उससे जाने जाते थे। लेकिन इसका वेल्थ जो है, जानवर चले गए हैं, इसका फैमिली चली गई है। एक ही दिन में 7 बेटे, 3 बेटियां, 10 बच्चे एक दिन में मरे हैं। और उसके साथ साथ इसकी हेल्थ, इसने ठीकरा लिया है और राख पर बैठ गया है। ये 3 चीजें जो हैं हर ह्यूमन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक भी ना हो तो आप वेल्थी नहीं गिने जाते, आपके घर में खुशी नहीं हो सकती। अगर बीमारी है खुशी चली जाती है, अगर वेल्थ नहीं खुशी चली जाती है, और अगर फैमिली चली जाए तो खुशी चली जाती है। इस शख्स ने तीनों चीजें जाने के बावजूद भी, मेरे अजीजों, लिखा है खुदा की किसी बात को मिट्टी में नहीं मिलने दिया, कोई शिकायत नहीं की। इसने कहा मैं नंगा मां के पेट में से निकला और नंगा ही जाऊंगा। आज कितनी बार हमसे अगर वेल्थ चली जाती है तो हम, मेरे जीजो, खुदा को छोड़कर कंप्लेन शुरू कर देते हैं। अगर खानदान चला गया है कंप्लेन शुरू करते हैं, और अगर सिकनेस आ गई है फिर भी कंप्लेन है। इस शख्स ने कोई कंप्लेन नहीं की, लेकिन इसने क्या किया है? तूने दिया, तूने लिया, तेरा नाम मुबारक हो। कितने हैं हम? पैदा होने के वक्त हमें साथ चेक भी मिला था 2 मिलियन का, अकेले, सिंगल, एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाना है। कंप्लेन किस बात की? खुदा के साथ तीनों चीजें, फैमिली गई है, मालो दौलत गया है, सेहत गई है, लेकिन इसने फिर भी खुदा का शुक्र किया है और शुक्र करने से इसको डबल बरकत मिली है। 7,000 बेड़ों की इवज 14,000 बेड़े हो गए, 3,000 ऊंट की बज 6,000 ऊंट हो गए, 5 जोड़ी बैल की बजाय 1,000 जोड़ी बैल हो गए, 500 गद्दियों की बजाय 1,000, और 10 बच्चे खुदा ने फिर इसे दिए। किसी स्कॉलर ने कहा कि बच्चे भी 20 होने चाहिए थे, तो उसका जवाब यह था 10 ऑलरेडी खुदा के पास मौजूद हैं, इसलिए 10 दिए हैं। दी डबल बरकत ही है, इसलिए राख पर बैठ गया। मैं और आप, कई बार जॉब चली जाए, फैमिली में डिस्टर्बेंस हो या सिकनेस है, मेरी बहन, मेरे भाई, जो आज हम बात सीख रहे हैं, बैठ लें घुटने टेक कर खुदा के लिए। आज हम राख पे नहीं बैठते चूंकि वो कल्चर चीज थी, लेकिन खुदा की हजूरी हर वक्त मेरे और आपके लिए अवेलेबल है। दूसरा पॉइंट जो है वो एशेस सिंबलाइज्ड मोर्निंग, जो राख है
ये मातम और सोग की निशानी थी। यूना 3 बाब 34 से 36 आयत में लिखा है, और यूना शहर में दाखिल हुआ और एक दिन की राह चला। उसने मुनादी की और कहा 40 रोज के बाद नैनवा बर्बाद हो जाएगा। तब नैनवा के बाशिंदों ने खुदा पर ईमान लाकर रोजा की मुनादी की। खुदा पर ईमान लाकर, किस से? अगर इंग्लिश में पढ़े, निनवा पीपल बिलीव्ड गॉड्स मैसेज। असल में जो खुदा का बंदा प्रीच कर रहा था उस पे बिलीव लाए थे। और अदना वाला सब ने टाटोड़ा। ये खबर निनवा के बादशाह को पहुंची और वो अपने तख्त पर से उठा और शाही लिबास उतार डाला। ये 3 चीजें जो हमने देखी हैं, अगर हेल्थ का इशू है, फैमिली का इशू है और या वेल्थ का इशू है, खुदा के हुजूर छोटा फरोतन होने की जरूरत है। चीजें रिस्टोर हो जाएंगी। अगर यूब की जिंदगी में रिस्टोर हुई हैं तो हमारी जिंदगी में भी होगी। यहां भी यही चीज कही गई है। बादशाह ने अपना, मेरे जो रोब है, शाही लिबास जो है, उतार डाला और टाट ओढ़ कर राख पर बैठ गया। covered himself with sackcloth and sat in ashes। वो जो राख है उसके ऊपर बैठ गया। और क्या? क्योंकि मुनादी की गई है कि 40 रोज के बाद निनवा जो है ये तबाह हो जाएगा। और क्या लिखा? तबाह क्या? रोजे की मुनादी की है। ये राख, रोजा और टाट, ये तीनों जैसे दुआ और रोजा इकट्ठे आते हैं, ये तीनों चीजें इकट्ठी हैं। उन्होंने 3 दिन के मुनादी की है कि सब रोजा रखें और शाही लिबास उसने उतार डाला है, शानो शौकत अपनी उतार डाली है। और लिखा है जितने भी इंसान हैं, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई बड़ा है, छोटा है, इंक्लूडिंग चिल्ड्रन, 3 दिन किसी ने कुछ नहीं खाया पिया। कितना वावेला ये बच्चे करते होंगे, बुजुर्ग किस कदर निडाल हुए होंगे। लेकिन ये ऑर्डर था जो बादशाह है उसकी तरफ कि ना सिर्फ ह्यूमन, ओल्डर से लेकर बच्चे तक कुछ नहीं चखेगा, ना खाएगा ना पिएगा। और इसी तरह जानवर जो है उनके ऊपर भी टाट उड़ा गया था। जो जानवरों के बच्चे हैं वो भी चलाते होंगे। मुझे और आपको अगर इन तीनों हालात पे काबू पाना है तो मुझे और आपको दुआ में रहने की जरूरत है। मुझे और आपको रोजे में जाने की जरूरत है। रोजे नहीं लिखे किस डेट को आपने रखने हैं, लिखा है जब तू रोजा लिखे, लेकिन जब कब आएगा? जब आता ही नहीं है। इसलिए मैं शुक्रगुजार हूं उस शख्स का जिसने एटलीस्ट इस मंथ को लेंट सीजन कह दिया कि एटलीस्ट इसमें तो रखें, क्योंकि जब भी नहीं आता क्रिश्चियनों का। क्रिश्चियना ने बड़ा तंग किया है। यहां पर हम देखते हैं इंसानों ने टाट ओढ़े हैं, जानवरों ने टाट ओढ़े और खुदा के हुजूर गिरफ्तारी की है। क्योंकि जब मैं और आप कंफर्टेबल रोजा रखते हैं उसका सिला फर्क है, लेकिन यहां पर गिरफ्तारी, आहो नाला है, पुकार है, चीखे हैं। इसलिए खुदा सुनता है। और लिखा है राख पर बैठकर उन्होंने तौबा की और लिखा हर शख्स अपनी बुरी रवश से बाज आए। जब रोजा रखेंगे तो हर वो टेम्पटेशन, हर वो बात जो गलत है आप उससे गुरेज करेंगे। और जो जो आप इसमें बढ़ते जाएंगे प्योरीफाई होते जाएंगे, जो राख का मतलब है। और उन्होंने अपने शहर को बचाया है, उन्होंने अपने जानवरों को बचाया है, उन्होंने अपने बच्चों को बचाया है, क्योंकि राख कर बैठकर उन्होंने सोग किया है। एशेस सिंबलाइज मोर्निंग। जो एशेस है, जो राख है, ये मातम और सोग की अलामत है। तीसरा है एशेस सिंबलाइज मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब होता है फना पजीरी, खत्म हो जाने वाला। इंसान जो है ये खत्म हो जाने वाला है। पैदाइश 3 बाब 19 आयत में लिखा है तो अपने मुंह के पसीने की रोटी खाएगा जब तक कि जमीन में तू फिर लौट ना जाए, इसलिए कि तू उससे निकाला गया है। फ्रॉम इट यू वर टेकन, मिट्टी से, और इसी में लौट जाएगा। खाक हो, राख हो, क्योंकि तू खाक है
اور خاک میں پھر لوٹ جائے گا. For dust you are and to dust you will return. یہ حقیقت ہے انسان کی. کس چیز پہ فخر, کس چیز پہ گھمنڈ ہے, کس چیز پہ جھگڑا ہے؟ تو خاک ہے, خاک میں ہی لوٹ جائے گا. اور زبور 93 ورس میں لکھا ہے تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے. تو انسان کو پھر خاک میں ملا دیتا ہے اور فرماتا ہے اے بنی آدم لوٹا. سینگ ریٹرن او سنز آف مورٹل. اے فنا پذیر انسان, تیری حقیقت کچھ نہیں ہے. تیری حقیقت یہ خاک ہے اور خاک میں مل جانے والی ہے. میں اور آپ اگر بہت سی چیزوں پہ آرگیو کرتے ہیں, سٹاپ ٹوڈے. خوشی سے زندگی گزارے. آپ کچھ حاصل نہیں کرنے والے. جتنا بھی کسی گھر میں زیادہ سٹنجی سیانا بندہ ہوں نا, کام خراب کرنے والا, گھر دے وچ فضول خرچ خدا پیدا کر دیتا ہے. اپنے گھروں کو چیک کیجئے گا. جتنا کچھ سمجھداری سے کرتا ہے اتنا ہی فضول خرچ گھر میں بھی خدا پیدا کیا ہوتا ہے. اس لیے وائے اگر یہ سارا کچھ مٹ جانے والا ہے, ختم ہو جانے والا ہے, خاک اور راکھ ہے, تو پھر جھگڑا کس بات ہوا؟ اور وائز نے اس کو کہا ہے 3 باب میں, سب کے سب ایک ہی جگہ جاتے ہیں. all go to one place. اور کون سی ہے؟ سب کے سب خاک سے ہیں اور سب کے سب پھر خاک سے جا ملتے ہیں. all come from dust and all return to dust. یہ حقیقت ہے ہماری, یہ حقیقت ہے انسان کی. اور ایوب 34 ورس میں لکھا ہے اگر وہ انسان سے اپنا دل لگائے, اگر وہ اپنی روح اور اپنے دم کو واپس لے لے, if he take back his spirit and withdraw his breath, تو کیا ہوگا؟ تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے روح جو ہے یہ آسمانوں سے آتی ہے اور یہ ہم سب کو امانت کے طور پر دی گئی ہے. اور یہ دنیا کی زندگی ایک مسافرت کا دور ہے جو میں نے اور آپ نے ایک مسافر بن کر جینا ہے. اور لکھا ہے کہ وہ اپنے دم کو واپس لے لے. اس کا مطلب ہے اسی نے دم دیا ہے, اسی کے دم سے انسان پیدا ہوتے ہیں. اور لکھا ہے اور وہ اپنے دم کو واپس لے لے تو تمام بشر اکٹھے فنا ہو جائیں گے اور انسان پھر مٹی میں مل جائے گا. all flesh would perish together and man would return to dust. راکھ اور خاک میں مل جائے گا. انسان جو ہے یہ راکھ اور خاک ہے. اسی لیے میرے عزیزو, جب آدم کو رکھا گیا ہے عدن میں, ہوا کو رکھا گیا ہے عدن میں, ان کو ایک مینیو دیا گیا ہے کہ یہ نہیں کرنا. مجھے اور آپ کو مینیو کلام مقدس ملا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا. ان کے لیے ہم جب دیکھتے ہیں تو سانپ کے لیے لکھا ہے پیٹ کے بل چلے گا اور عمر بھر خاک چاٹے گا. رزلٹ ہے اگر مینیو کو ہم فالو کرتے ہیں یا نہیں کرتے. سانپ نے فالو نہیں کیا, پیٹ کا بل چلے گا, عمر بھر خاک چاٹے گا. عورت کے لیے لکھا ہے درد کے ساتھ بچے جنے گی, اور مرد کے لیے تو مشقت کے ساتھ اپنی عمر بھر اس کی پیداوار کھائے گا, اپنے منہ کے پسینے کی روٹی کھائے گا جب تک تو زمین میں پھر لوٹ نہ جائے. یہ اینڈ ہے ہیومن کا, انسانیت کا اینڈ مرنا ہے, مٹی میں مل جانا ہے. مٹی سے لے کر بنایا گیا ہے, مٹی میں چلے جانا ہے. لیکن یہ روح جو آپ کو دی گئی ہے ایک میرے عزیزو رسپانسبلٹی کے طور پر دی گئی ہے. لیکن میں اور آپ اس روح کو لے کر کیا کر رہے ہیں؟ کویسچن یہ ہے کہ اس روح کو لے کر کیا دنیا میں گم ہے, یا جو آج گیت گایا تھا اساں نویں ایک دنیا وسائی ہوئی ہے. دنیا اس دنیا کو نہیں سمجھ سکتی جو کرسچنوں کی دنیا ہے. ہم نئی ایک دنیا وسائی, یسوع نام والی شمع بھی جلائی ہوئی ہے. جو تیسرا پوائنٹ ہم دیکھیں ہیں, ایشز سمبلائزڈ مورٹیلٹی, کہ جو انسان ہے فانی ہے. یہ راکھ جو ہے یہ فانی ہے, راکھ سے لیا گیا ہے, بنایا ہے, تھوڑی دیر کے لیے ہے. 70 ایئر, قوت ہو تو 80 برس. اصل میں جو لائف سپین انسان کا ہے 70 سال ہے. اگر آپ
70 साल से ज्यादा जा चुके हैं, तो खुदा का फजल है आपको गिफ्ट में लाइफ मिली हुई है। 70 हैं, 80 हैं, 90 हैं, यू आर ब्लेस्ड। लेकिन मत भूलिएगा कि ये खाक से बना है, खाक में ही जाने वाला है। इसलिए वो कहता है, आदमजाद को फरमाता है वापस लौट आया। वो सन्स ऑफ मोर्टल, ए फानी, ए फना होने वाले इंसान, उसको वापस रूह को बुला लेता है। इसलिए मेरी बहन, मेरे भाई, ये जो रॉक है, खाक है, इसका सिंबल है, इसकी वजह है कि क्यों ये लगाते हैं। ये इसलिए आप एक बार फिर आपको जस्टिफाई करने के लिए, अलार्म देने के लिए, अलर्ट करने के लिए कि इंसान तू खाक है और खाक में लौट जाएगा। चौथी बात है, ऐश सिंबलाइज्ड सारो। राख जो है गम और रंज की अलामत है। जब भी राख पुराने अहदनामे में, जब भी टाट उड़ा गया है, जब भी रोजा रखा गया है, तो ये गम और रंज की अलामत है। आस्तर जो है उसका 4 बाब 1 से 3 आयत है, जब मर्दकी को वो सब कुछ जो किया गया था मालूम हुआ, तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े। ये है टाट, और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चलाने लगा। बुलंद और पुरदर्द, वेलिंग लाउडली एंड बिटरली। जैसे पाकिस्तान में वो औरतें वैन डालती थी, कोई मर जाए तो वो जो नहीं रोता ऐसे अल्फाज बोलती थी कि उनकी आंखों में भी आंसू आ जाते थे। यही काम मर्दकी ने किया है। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। 3री वर्ष है, और हर सुबह में जहां कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम, रोजा और गिरहजारी और नोहा शुरू हो गया। और बथेरे टाट पहने राख में पड़ गए। लफ्ज यहां पे राख सिर्फ सर पे लगाने का नाम नहीं है। पहले हमने देखा राख पर बैठे हैं। यहां पर जो एस्टर का वाक्य है, लिखा है मैनी ले इन सैकलॉथ एंड एशेस। बहुत से हैं ये राख पर लेट गए, अपने आप को इतना छोटा किया है। और आस्तर 3:13 में लिखा है, और हरखारों के हाथ पैगाम रसां जिसे कहते हैं, बादशाह के सब सूबों में खत भेजे गए। और 12वें महीने यानी अदार महीने की 13वीं तारीख को सब यहूदियों को, क्या जवान, क्या बुढ़े, क्या बच्चे, क्या औरतें, एक ही दिन में हलाक और कत्ल करें और नाबूद कर दें और उनका माल लूट लें। सम टाइम आप देखते होंगे कुछ होटल्स में 13 रूम नंबर 13 नहीं होता, वो ज्यूश लोगों की बिल्डिंग है। 13वीं तारीख को ये हुआ था कि सारी ज्यूश कौम जो है उसको मार दिया जाए, और 14वें दिन वो योम कपूर मनाते हैं, खुशी का दिन। इसलिए 13 जो है ये डेथ का दिन था। ऐसा नहीं ये अनलकी है, ये उनका कॉन्सेप्ट है। और ये यहां भी यही हुआ है। मर्दकी ने जो देखा है, उसको जब ये पता लगा कि ये जो लेटर है लिखकर बादशाह की मोहर उसके ऊपर लगा दी गई है, और 127 सूबे थे। ये इंडिया से लेकर इथियोपिया तक 227 सूबे हैं जिनमें अनाउंस कर दिया गया था कि जूश कौम जो है इसको कत्ल कर दिया जाए, सफाई हस्ती से मिटा दिया जाए। इसमें चाहे कोई जुबान है, चाहे कोई बूढ़ा है, चाहे कोई बच्चा है या औरतें हैं, सबको कत्ल कर दिया जाए। जब मर्दकी को इस बात का पता लगा तो लिखा है उसने अपने कपड़े फाड़े हैं। हेल्थ जा रही है, वेल्थ जा रही है, फैमिली जा रही है, उसने कपड़े फाड़े। आज मेरा फोकस है वो 3 चीजों की तरफ है। राख का मतलब यही था, इसने अपने कपड़े फाड़े हैं, टाट पहना है
اور لکھا ہے سر پر راکھ ڈال پر شہر کے بیچ میں چلا گیا ہے، اور لکھا ہے کہ اس نے بلند آواز اور پر درد آواز، جس میں سوز ہے، جس میں چلانا ہے، جس میں چیخیں ہیں، جس میں درد ہے، اور یہ درد اس لیے تھا کہ میری قوم جو ہے وہ صفحہ ہستی سے مٹ جانے والی ہے، میری قوم جو ہے ختم ہو جانے والی ہے، آئیے ہم اس کے لیے چلاتے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں راکھ کا مطلب کوئی ایسی ہستی ہے جو طاقتور ہے، اور وہ یہوہ خدا ہے جو ہمیں بچانے کی قدرت رکھتا ہے۔ اس لیے آئیے ہم سب اس کے حضور میں گڑ گڑاتے ہیں، اس کے حضور سر بجود ہوتے ہیں، اس کے حضور راکھ پر بیٹھتے ہیں، اس کے حضور ٹاٹ اوڑھتے ہیں، اس کے حضور روزہ رکھتے ہیں۔ اور لکھا ہے جب انہوں نے کیا ہے تو ایسٹر کو پتہ چلا ہے، اس نے بھی میسج بھجوا دیا، سب سوسن کے علاقہ میں سے لوگوں کو اکٹھا کرو، سوسن کے علاقہ کو کہو کہ سارے 3 دن کے لیے روزہ رکھیں، کوئی بڑا کوئی بوڑھا کوئی بچہ کچھ نہ کھائے نہ پیے، ہم 3 دن کے لیے روزہ رکھیں گے۔ میں اپنی سہیلیوں کو کہوں گی روزہ رکھیں گے، میں جو بادشاہ ہے جس کے ہاتھ میں یہ کنٹرول ہے کہ یہودی قوم کو ختم کر دے یا یہودی قوم کو زندہ چھوڑ دے، میں اس کے حضور جاؤں گی، اگر میں مری تو مری، لیکن میرے عزیزو یہاں پر راکھ پر بیٹھ کر جب چلائے گئے ہیں، انہوں نے اپنی فیملی کو سیو کیا ہے، راکھ پر بیٹھ کر چلائے گئے ہیں، انہوں نے اپنی صحت کو سیو کیا ہے، راکھ پر بیٹھ کر بلائے گئے ہیں، انہوں نے اپنی ویلتھ کو سیو کیا ہے۔ آج بھی میرے عزیزو کوئی شخص بھی یسوع مسیح کے حضور گڑ گڑاتا ہے، توبہ کرتا ہے، نیچے بیٹھتا ہے اور خدا سے اپنی مناجاتیں اپنی پرابلم پیش کرتا ہے، تو آج بھی وہ سننے پہ قادر ہے اور مجھے اور آپ کو جواب دیتا ہے، کیونکہ he is the only one who can give you the answer۔ ایک ہی ہے جو جواب دیتا ہے، اور وہ یہوہ خدا ہے جس کے آگے گھٹنے ٹیکنے سے عیش، سارو، غم اور رنج کی علامت ہے، اور ان لوگوں نے کیا ہے۔ آج میں اور آپ اپنے حالات سے، دوستوں کے مشوروں سے حالات کے ساتھ لڑتے ہیں، اپنے حالات سے خود جنگ کرتے رہتے ہیں، اپنے حالات سے، چاہے فیملی کے حالات ہیں، چاہے ویلتھ کے ہیں، چاہے انکم کے ہیں، اور چاہے بیماری کے ہیں۔ راکھ پہ بیٹھنا، توبہ کرنا، سارو کرنا، خدا سنتا ہے اور جواب دیتا ہے۔ اس لیے ان کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا ہے، اور آسر گئی ہے، اس نے اپنی قوم بچائی ہے۔ آج بھی یہودی قوم خدا کے فضل سے طاقتور ہے، دنیا ان کو جانتی ہے۔ 40% ان کے لوگ ملینر ہیں۔ دیکھیے ذرا، یہ ایک کلیہ اپناتے ہیں، وہ 40%، 100 میں سے 40 لوگ جو ہیں وہ ملینر ہیں جوش قوم میں۔ ہم پیچھے سے غریب، آگے سے بھی اس طرح کے کام کرتے ہیں۔ غریب پیدا ہوتے ہیں، غریب بھی مرتے ہیں۔ وائے؟ خدا کو ہم نے کبھی اول درجہ نہیں دیا۔ اگر کوئی ایشو ہے، پرابلم ہے، خدا کو اول درجہ دیں، جیسے لکھا ہے۔ اب ہم عیش پہ نہیں بیٹھتے، چونکہ گریس ہے، فضل ہے، یسوع مسیح آ چکے ہیں، لیکن سٹل اس نے کہا ہے اپنی کوٹری میں جا کر دروازہ بند کر کے پرائیویٹلی میرے ساتھ بات کر، میں پوشیدگی میں تجھے جواب دوں گا۔ 5ویں بات ہے، ایشز سمبلائزڈ ہیومینٹی۔ جو خاک ہے، راکھ ہے، وہ خاک ساری اور فروتنی کی علامت ہے۔ یرمیہ 6:26 آیت میں لکھا ہے، اے میری بنت قوم، ٹاٹ اوڑھ اور راکھ میں لیٹ، اپنے اکلوتوں پر ماتم اور دل خراش نوح کر، کیونکہ غارت گر ہم پر اچانک آئے گا۔ اے میری بنت قوم، بنت قوم کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ یہ جو تھا پیپل آف جیوڈا، جو یہودیہ کے ایریے میں تھے، اس کو خدا نے اپنی بیٹی کہا ہے، ڈاٹر، بنت قوم، اور اس کے ساتھ کوننٹ ریلیشن شپ ہے۔
गॉड एंड इजराइल के साथ कवनेंट रिलेशनशिप है। इसलिए लिखा है टाट और राख में लेट, रोल इन एशेस। देखें जरा, सिर्फ माथे पे नहीं लगाने। पिछले हवाला जात में क्या, राख पर बैठे हैं, फिर देखा राख पर लेटे हैं, अब क्या देख रहे हैं, राख पर रोल होना है, अपनी साइडें चेंज करनी है राख पे। मेन राख सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, पूरे बदन पर, क्योंकि इसकी अलामत जो है वो फरोतनी है, जो पांचवा हमारा पॉइंट है। और अपने कलौतों पर मातम और दिल खराश न होकर, क्योंकि गारतगर हम पर अचानक आएगा। अकलौतों पर मातम और दिल खराश न होकर, मोर्न विद बिटर वेलिंग, ऐसा रो अपने खुदावंद के सामने। एक शख्स ने मुझे कॉल की कि हमें थोड़ा बुरा लगता है, हमारी बहू जब दुआ करती है तो वो रोती है। तो मैंने कहा अच्छा करती है, मैं तुझे तंग कर देंगे हो तां रोंदी होनी है। नहीं हसी तो नहीं तंग कर दे, सानू थोड़ा बुरा लगता है कि वो रोंदी है। यहां पे लिखा है अपने कलौतों पर मातम और दिल खराश न कर। कलौतों पर मातम क्यों? मोर्न विद बिटर वेलिंग एज फॉर द लॉस ऑफ ओनली सन, जो इसका तर्जमा है रो इस तरह कि जिसका एक ही बेटा हो और वो भी मर जाए। अकलौतों पे मातम का ये नहीं कि अकलौतों पे मातम करना है, तेरा रोना खुदा के हजूर इस तरह का हो कि अगर तेरा एक ही बेटा है, एक ही तेरी जायदाद है, जायदाद का मालिक एक ही है, तो वो उसके मर जाने से कोई और उसका मालिक हो जाएगा। एक ही तेरा बेटा है, आपके खानदान की नस्ल रुक जाएगी। एक ही बेटा, जिसका एक ही बेटा, उसका रोना फर्क होगा। तू इस तरह रो, इस तरह चला अपने खुदा के सामने। अगर खानदान चला गया है, अगर वेल्थ चली गई है, अगर सिकनेस है, तो फिर राख पे बैठने की जरूरत है। उस अकलौतों की तरह मातम कर, दिल खराश नोहा कर, बिटर वेलिंग। ऐसी बातें खुदा के हजूर इस कदर तू वेलिंग कर, आहो नाला कर, गिरे आजारी कर, क्योंकि गारतगर हम पर अचानक आएगा। और अब ये यर्मिया ने लिखा अपनी किताब में, गारतगर आएगा। अब इसके बाद जब दानियल आया है, उसने सारी किताबों की रिसर्च की कि ये गारतगर क्या आएगा। और फिर दानियल ने क्या कहा, लिखिए सुनिए जरा। और जब इसने हिसाब लगाया कि 70 साल तक जो है इस्राएल कौम असीरी में चली जाएगी, यरूशलेम तबाह हो जाएगा, हैकल बर्बाद हो जाएगी, और 70 ईयर तक जो जोश हैं असीरी में जाएंगे। तो जब दानियल ने ये सारी किताबों में प्रोफेसी देखी, तो उसने क्या लिखा, दानियल 9 बाब 3 से 5 और मैंने खुदावंद की तरफ रुख किया और मैं मिन्नत और मुनाजात करके अगेन और रोजा रखकर और टाट ओढ़ कर और राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। एक चीज से नहीं, दुआ करिए जी। असी दुआ की आप ही कर देने, दूजा को कराने हैं, जिवें उन्होंने हर महीने तनख्वाह देने हैं। तुसी भी करियो दुआ, तुसी भी करियो। ये मैं इस साल से शुरू से कह रहा हूं, आपको किसी की दुआ की जरूरत नहीं, खुद खुदा के हजूर जाइए। खुदा का रूह मैं, उसने आपको इस दुनिया में भेजा है। और उसने क्या किया है, दानियल ने जब पढ़ा, किताबें देखी, तो वहां लिखा कि उसने लिखा है बिनते कौम, टाट ओढ़, राख में लेट, अकलौते पर मातम, दिल खराश नोहा कर, क्योंकि गारतगर हम पर अचानक आएगा। तो दानियल ने देखा कि ये क्या वाकया होने वाला है, तो उसने क्या किया, खुदावंद की तरफ रुख किया और मिन्नत और मुनाजात की। क्या करके, रोजा रखकर। कभी भी रोजा आप रख सकते हैं। वेल्थ का इशू है, रोजा रखें। हेल्थ का इशू है, रोजा रखें। फैमिली का इशू है, रोजा रखें। और रोजा रखकर, टाटोड़ कर, राख पर बैठकर उसका तालब हुआ। और मैंने खुदावंद अपने खुदा से दुआ की और इकरार किया और कहा, क्या खुदावंद
अजीम और मुहीब खुदा, तू अपने फर्माबरदार मोहब्बत रखने वालों के लिए अपने अहद और रहम को कायम रखता है। इस शख्स ने भी देखा है कि मेरी कौम जो है असीर हो जाने वाली है फ्यूचर में, और उसने क्या किया है? रोजा रखा है, टाट ओढ़ा है, राख पर बैठा है, और लिखा है इकरार क्या करना है, ये मेरे और आपके लिए भी है। 5वीं आयत में है, हमने गुनाह किया। कन्फेशन, दुआ में अगर कन्फेशन नहीं है वो कंप्लीट नहीं है। कन्फेशन किया है, हमने गुनाह किया है, हम बरगश्ता हो गए हैं, हमने शरारत की, हमने बगावत की, बल्कि हमने तेरे हकाम और आइन को तर्क कर दिया और तेरे खिदमत गुजार नबियों के कलाम को रद्द किया। कलाम सुनाया जाता है लेकिन मर्जी हम अपनी करते हैं। आप रद्द कर रहे हैं और ढूंढ रहे हैं कि आपको शिफा मिले, आपका खानदान ठीक रहे, या आपको वेल्थ मिले। यहां पर इसने ये कहा है, जब यिर्मयाह ने लिखा है और दानियल ने इस किताबों में पढ़ा है, और दानियल बैठ गया है, उसने रोजा रखा है, उसने टाट ओढ़ा है, और लिखा है राख पर बैठ गया है, और उसने इस बात का इकरार किया है जो मुझे और आपको भी करने की जरूरत है। खुदावंद, हमने तेरा गुनाह किया है, हमने बदी की है, हमने बदकारी की है, हमने शरारत की है, हमने बगावत की है, हम बरगश्ता हुए हैं, और हमने तेरा हुक्म जो तेरे हैं उनका इनकार किया है, तेरे हकाम जो हैं, आइन जो हैं, उनको तर्क किया है, और तेरे खिदमत गुजार नबियों ने जो कलाम सुनाया था हमने उसको रद्द किया है। लेकिन यकूब 4 बाब 7वीं से 10वीं आयत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ। अगर मैं और आप हेल्थ पे, वेल्थ पे, खानदान पे कंट्रोल चाहते हैं, ये सबको करना होगा, नॉट ओनली वन पर्सन। वैसे पुराने अहदनामा में जो आदमी होता था वो घर का प्रीस्ट होता था। जिस खानदान में आदमी लेजी है प्रेयर करने में, कलाम पढ़ने में, दुआ करने में, चर्च जाने में, उस घर के हालात कभी ठीक नहीं हो सकते, क्योंकि खुदा ने यह सिस्टम क्रिएट किया हुआ है और हम उसको रद्द किए हुए दुआ करो जी, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। मुझे तो यह दुआ कर दे क्यों हुआ? यहां पर बस खुदा के ताबे हो जाओ, इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। खुदा बड़ा रहम दिल है, खुदा बड़ा मेहरबान है। इस आयत को कहां पे फिट करेंगे आप? खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। कम नियर टू गॉड एंड ही विल कम नियर टू यू। ये तो कंडीशन है। अगर मैं और आप हजूरी से बाहर हैं तो फिर भूल जाइएगा कि वेल्थ, हेल्थ और फैमिली, ये तीनों चीजें फिक्स हो सकती हैं। राख पर बैठने के लिए पहली बात है खुदा के ताबे हो जाना, सबमिशन में आ जाना, और फिर मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। खुदा के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। ऐ गुनाहगारो, अपने हाथों को साफ करो, और ऐ दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। प्योरीफाई योर हार्ट्स यू डबल माइंडेड। नहीं ये नहीं, ये कर लेते हैं, नहीं ये नहीं, ये नहीं। आपका फैसला अटल होना चाहिए, आपने क्या करना है। ऐ दो दिलो, अपने दिलों को पाक करो। लिखा आगे, अफसोस और मातम करो और रो, तुम्हारी हंसी मातम से बदल जाए और तुम्हारी खुशी उदासी से। अगर इश्यूज हैं तो फिर मुझे और आपको खुदा के ताबे हो जाने की जरूरत है। और लिखा है तुम्हारी हंसी मातम में बदल जाए। अगर वेल्थ चली गई है, अगर हेल्थ जाती जा रही है, और अगर फैमिली जाती जा रही है, तो फिर क्या है? तुम्हारी हंसी मातम में बदल जाए, तुम्हारी खुशी उदासी में। क्योंकि खुदावंद के सामने फरोख्त नहीं करो। हम्बल योर सेल्फ बिफोर द लॉर्ड। खुदा के सामने हम्बल हो जाओ, और लिखा है वो तुम्हें
सर बुलंद करेगा। ही विल लिफ्ट यू अप इन ऑनर। खुदा के हजूर फरोतन हो जाओ, खाकसार हो जाओ। राख जो ओल्ड टेस्टामेंट में थी उसका मतलब यही था, अपने आप को खाकसार करना, अपने आप को छोटा करना, आहो नाला की रंजो गम की ये शनाख्त थी। और लिखा है खुदावंद के सामने फरोतनी करो, उसके सामने हम्बल हो जाओ, उसके सामने अपने आप को सबमिट करो, तो लिखा है वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। क्योंकि राख जो है ओल्ड टेस्टामेंट में जब भी इस पे बैठते, इसको सर पे डालते, इसमें लेटते, उसका यही मतलब था तौबा की अलामत थी। मैं राख में तौबा करता हूं। राख मातम की अलामत थी, राख फना पजीरी की अलामत थी कि मैं कुछ भी नहीं हूं। राख गम और रंज की अलामत थी, राख फरोतनी की अलामत थी। खुदावंद के सामने फरोतनी करो तो वो तुम्हें सर बुलंद करेगा। मैं और आप अगर अपनी जंग खुद लड़ रहे हैं, कहीं पर भी पहुंचने वाले नहीं हैं। मुझे और आपको पाकरू की मदद चाहिए, पाकरू का सहारा चाहिए। मैं और आप अगर पाकरू को अपने साथ लेकर कमरे में अकेले उसके हजूर गिरते हैं, कोई भी इशू है उसके सामने लाइएगा, वो जिंदा खुदा है। आपकी चाहे हेल्थ का इशू है, फैमिली का इशू है, वेल्थ का इशू है, वो खुदा परवरदिगार है। हर चीज़ को उसने बनाया, इवन आपको भी उसी ने बनाया है। जब आप उसके हजूर गड़गड़ाएंगे, आहो नाला करेंगे, सोग करेंगे, मातम करेंगे, तो वो हमारी दुआओं को सुनकर जवाब देगा। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बात है। आमीन।